नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप लोग राजस्थान की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के मुखिया और देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो लगभग 50 दिन के बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल को 2 जून को जेल में फिर से सरेंडर करना होगा। केजरीवाल की रिहाई पर पक्ष और विपक्ष के अपने कटाक्ष और दावे हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो वहीं कोई इसे तानाशाही सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बता रहा है। तो ये आज की बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी राहत जहां पर 1 जून तक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है और फिर से 2 जून को हालांकि उनको जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल, उनके परिवारजनों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले 50 दिन का ये लंबा संघर्ष रहा अरविंद केजरीवाल का, जब वो लगातार जेल में थे। कोर्ट की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर सुनवाइयां हो रही थी और अब जाकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें ये सुप्रीम राहत मिली है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है। नहीं, जो जून को उनको सरेंडर करना है 1 जून एंड ही विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर ऑन 2 जून। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने में क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम जमानत दी है और जमानत देते हुए कहा है कि वो सारा कुछ जो भी प्रचार वगैरह है वो सब कुछ कर सकते हैं और उनको जो है 2 जून को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप ये फैसले को किस तरह से देखते हैं सर? ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये ईडी का जो केस है वो बिल्कुल धराशायी हो गया। कोर्ट ने जो है इंटरिम जमानत ग्रांट की है और ये इस बात का साबित होता है कि किस तरीके से इस एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था। मैं इस जजमेंट को वेलकम करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं उनको इलेक्शन में कैंपेन करने की इजाज़त दी है। क्योंकि ये इस तरीके का नेचर का केस नहीं है, कि इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है कि वो देश छोड़ के ऐसे भाग जाएंगे।
तो देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ की वकीलों की तरफ से क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया जा रहा था, और जो आपकी तरफ से यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं उनका कहना ये है कि कोर्ट ने किसी भी तरीके से कोई यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो नहीं जारी की। पहली बार एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च 2024 को। 1.5 साल का वक्त था आपके पास, गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती है, और अब अगर वो 21 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं तो आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताता है कि कोर्ट की इस राहत के मायने क्या है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है वो ये कि गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी, चुनाव की घोषणा के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, उसकी वजह से कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत के तौर पर। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी जो है वो भी मौके पर मौजूद है कोर्ट के बाहर, और वहां से क्या कुछ लाइव तस्वीरें हैं वो भी हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उसके बाद से क्या सियासी हलचल मची हुई है उसको लेकर भी हमारे सहयोगी जो है वो हम तक जानकारी साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, आपके जो समर्थक है केजरीवाल के, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर जिसमें अरविंद केजरीवाल और उसके बाद उनकी रिहाई की जो खबर है वो सामने आई, और दूसरी तस्वीर में देखिए मिठाइयां बंट रही हैं एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर। जो कार्यकर्ता है, जो आप पार्टी के नेता है, वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, और ये जो अंतरिम जमानत मिली है केजरीवाल को, उसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो देखिए, लगातार पक्ष और विपक्ष जो है वो केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर अपने अपने दावे, अपने अपने बयान जो है वो पेश कर रहे हैं। अब केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं, केजरीवाल को फिर से जेल में जाना है। तो ये बीजेपी की तरफ से ही साफ किया गया है कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए केजरीवाल बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है, और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। तो देखिए, ये बीजेपी की तरफ से फिर से बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि अभी सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आपको कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त थे, और सिर्फ चुनाव के लिए उन्हें ये राहत दी गई है। उसके बाद फिर से उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना है। और ये देखिए किस तरीके से खुशी जो है वो जाहिर की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो देखिए, एक तरफ जहां पर बीजेपी याद दिला रही है केजरीवाल को और समर्थकों को कि आपको फिर से जेल ही जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। अशोक गहलोत ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, और गहलोत ने कहा कि जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो स्वागत योग्य है, और ईडी द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए संजय राउत, संजय सिंह समेत तमाम राजनीतिक लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके, और उनका काफी समय से जेल में वो व्यर्थ है। और चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड देने वाला है, ये गहलोत की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले।